दोस्तों, आज के समय में पैसे के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। यदि आप मिडिल क्लास हैं तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा मतलब बचाना या फिर पैसे को कमाना इतना इजी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी महंगाई में यदि हम कुछ तरीके अपना लें, कुछ हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लें, तो शायद हम पैसे को ज़रूर बचा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं सिंपल 13 हैबिट्स बताऊंगी, जिनके ज़रिए आप अपना पैसा ज़रूर बचा पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स, जो कि आप ये सेविंग टिप्स ऐसी हैं, इनको अपनाकर बहुत पैसा बचा सकते हैं और अपनी जो मिडिल क्लास फैमिली की एक ज़रूरतें होती हैं ना, वो ज़रूरतें भी पूरी होंगी और आपके पैसे भी बचेंगे। क्योंकि कई बार लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मतलब हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पैसे नहीं बचते हैं। कोशिश आप कितनी भी करो, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि जिनका इम्प्लीमेंट करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में 13 सिंपल हैबिट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि घरेलू खर्चों को सीमित करें। देखो, हमारे घर खर्च कितने हैं और हम लंबे समय से उन खर्चों को करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये खर्च हमारे लिए ज़रूरी हैं या गैर ज़रूरी हैं। यदि आपको ये पता लगाना है कि कौन सा खर्च हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा गैर ज़रूरी, तो आप अपने खर्चों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। जब आप नोट डाउन करेंगे तो आप फिर जब उसको रिवाइज़ करेंगे 1 महीने बाद, तो आपको वो रियलाइज़ हो ही जाएगा कि यहाँ पर हमने पैसा बेफिजूल खर्च किया है और हमें इतना नहीं करना चाहिए था। आगे से नेक्स्ट टाइम से आप उसको नहीं करेंगे। और घर के खर्चों को सीमित करना ये भी होता है एक, कि जैसे हम पहले से अपने खर्चे बिना बजट के चला रहे हैं, जितना हमारे घर में ऑयल आ रहा है उतना आ रहा है, जितनी शुगर आ रही है उतनी आ रही है, हम उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि कितना शुगर यूज़ हो रहा है, कितना मंगाना है। हम ऐसे ही पुराने ढर्रे पे चले जा रहे हैं, तो उस पे नहीं चलना है। आपको एक सिंपली बजट बनाना है और बजट से आपको अपने पैसे को खर्च करना है। तो आप ऐसे करके अपने घरेलू खर्चों को सीमित कर सकते हैं, वहाँ से आपकी अच्छी खासी एक बचत हो जाती है। क्योंकि ये तरीके वो तरीके बता रही हूँ मैं, ये मैं रोज़मर्रा में अपने घर में खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ। जब से मैंने ये सब करना शुरू किया है, तब से पैसे की बचत तो हो ही रही है और मुझे बचत की आदत भी लग चुकी है। पहले ऐसा होता था कि कभी कभी मैं मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी ध्यान देती हूँ, प्रॉपर तरीके से घर चला रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये हर महिला को करना चाहिए अपने घरों में। नंबर 2 पॉइंट आता है, फालतू खर्चों को कट करें। देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारे खर्चे ऐसे भी होते हैं कि हम बिना वजह भी कर देते हैं कभी कभी। जैसे शॉपिंग ऐप्स को चेक करें, वहाँ से कुछ परचेज कर लिया। मार्केट हम अपनी किसी फ्रेंड के साथ गए थे, लेकिन हमें तो कुछ काम नहीं था, हम तो बस ऐसे ही उनके साथ गए थे, तो वहाँ से कुछ परचेज कर लिया, चलते फिरते कुछ ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें प्लान करके करनी चाहिए कि हमको यदि इस मंथ में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम खरीदेंगे, यदि ज़रूरत नहीं है और हम किसी के देखा देखी में आके खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो ऐसे खर्चों को हमें कट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, तकनीकी खर्चों में करें कटौती। देखो, तकनीकी खर्च क्या होते हैं, जैसे मान लो हमारे घर में ये नेटफ्लिक्स वगैरह ये होते हैं, इसके सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं हमने और महंगा लैपटॉप लेके आ रहे हैं, महंगे फ़ोन लेके आ रहे हैं। हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें दिखाना है कि हमारे पास आईफोन है, तो इसीलिए हम 1-1.5 लाख का आईफोन खरीद रहे हैं और काम कुछ कर नहीं रहे हम उससे। हाँ, यदि आप कोई काम करते हैं, आप कोई साइड बिजनेस चलाते हैं, आप कोई ऑनलाइन पैसा कमाते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं।
लेकिन आप करते भी कुछ नहीं, सिर्फ शौक के लिए ले रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसे करते हैं, और बहुत सारे लोग तो ये सोच के खरीद लेते हैं कि चलो ईएमआई पे लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा जाता ज़रूर है उसमें, लेकिन वो ईएमआई बहुत ज़्यादा भरनी पड़ती है, और वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, तो हमारे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है हमारे घर में। तो पैसे की प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे सारे खर्चों से हमें दूर रहना है। नंबर 5 पॉइंट है, एक साइड इनकम ज़रूर होना चाहिए हमारे घर में। देखो, हम मानते हैं कि हस्बैंड कमा रहे हैं हमारे, उससे हमारा घर चल रहा है, लेकिन अगर हाउसवाइफ हो, घर में टाइम मिलता है, आप कोई जॉब नहीं कर रही हैं, तो आप कुछ ना कुछ साइड इनकम का जुगाड़ ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक इनकम से घर चल सकता है, सिर्फ पैसे नहीं बच सकते हैं। एक इनकम हस्बैंड जो कमा रहे हैं वो घर खर्च चला सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दे सकते हैं, लेकिन यदि आप भी कमाएंगे उनके साथ साथ में, तो वो उस पैसे को आप कहीं पर भी निवेश कर सकती हैं। एक की कमाई से घर चलेगा, एक की कमाई से निवेश करते रहोगे, तो ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। यदि 9 to 5 का जॉब है और हस्बैंड ही पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, तो वो भी साइड इनकम बना सकता है, और एक साइड इनकम सोर्स होना ही चाहिए, हर इंसान के पास होना चाहिए। तो साइड इनकम से ऐसा होता है कि हमारे जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, हम उससे जो है अपना निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम उससे कर सकते हैं। तो आपको एक साइड इनकम ज़रूर बनाना चाहिए। छठवां पॉइंट आता है, एक निश्चित बजट बनाकर करें बचत। देखो, मैंने पहले ही पॉइंट में बताया कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको कट करना है, तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा और करना है कि आपको अपने घर का एक बजट बनाना है, क्योंकि बिना बजट के खर्च करते हैं तो उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खरीद लेते हैं। यदि हम बजट से घर चलाएंगे और हम एक सीमा में रहेंगे, उससे बजट से क्या होता है कि हम अपने खर्चों के लिए एक अमाउंट पहले से फिक्स कर देते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट है और इसमें हमें 1 महीने की बचत मतलब बजट बनाना है। जब बजट बनाते हैं तो खर्चे अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। आप एक बार ये चीज़ ज़रूर करके देखना। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि नहीं, हम तो बजट से ही चल रहे हैं, बस मन मन में बजट बना लेते हैं कि इतना हम यहाँ खर्च करेंगे, उतना वहाँ खर्च करेंगे, लेकिन वो लिखते नहीं है। अब जैसे मान लो आप लिख नहीं रहे हो, तो बहुत समय तक मेमोरी इतनी नहीं होती हमारे दिमाग के अंदर कि हम हर चीज़ याद रख पाएँ। तो इसीलिए हमें एक बजट बनाना चाहिए, और कितना हमें अपनी बेसिक नीड में देना है उतना हम अपनी बेसिक नीड में देंगे, कितना हमें अपने वांट्स में देना है उतना हम अपने वांट्स में देंगे, कितना पैसा हमें निवेश करना है सबसे पहले हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले अपने निवेश का पैसा कट कीजिए अपनी सैलरी से, फिर अपनी बेसिक नीड पूरी करिए, जो पैसा बचता है उसमें से आप अपने वांट्स को कर सकते हैं, क्योंकि वांट्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ज़्यादा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे मन में ना इच्छा हर चीज़ की होती है। किसी पर गाड़ी देखी तो ऐसी गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए, किसी के पास हमने अच्छी साड़ी देखी तो वो हमारे पास होनी चाहिए, किसी के पास अच्छी ज्वेलरी देखते हैं तो उसकी भी इच्छा होती है। तो इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इच्छाएं हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हम अपना पैसे का बजट बनाएंगे। तो आपको एक निश्चित बजट बनाकर ज़रूर चलना है, और आप तभी बचत अच्छे से कर पाएंगे। नंबर 8 पॉइंट आता है कि शॉपिंग करते समय सतर्कता बरतनी है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि शॉपिंग करने जाते हैं, किसी मॉल में घुस जाएंगे, तो वहाँ से सबसे पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो सामान मिलते हैं जो सिर्फ बच्चों के होते हैं, और हम बच्चों को लेके अक्सर करके मॉल जाते ही जाते हैं, तो बच्चे फटाफट से वो सामान उठा लेते हैं, और वहाँ पर मॉल में हम शर्म की वजह से किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चों को ज़्यादा डांट भी नहीं सकते वहाँ पर। तो जब भी मॉल जाएं तो अकेले जाएं, और जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं मॉल में, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ खरीदनी है, सिर्फ वही चीज़ खरीदनी है। और हमें इतना सतर्क रहना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बेवजह खरीद लाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मॉल जाते समय ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और लिस्ट प्रिपेयर करके ज़रूर लेके जाएं आप। तो आप ये सतर्कता बरतनी है आपको कि शॉपिंग में हमारा ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ज़्यादा शॉपिंग कर जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर रहे हैं, 1 मंथ के बाद हमें ये भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 मंथ के बाद सैलरी आती है तो हमारे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनमें हमें पैसा देना होता है। तो जब भी आप शॉपिंग करें तो मतलब एक
अपने फ्रेश मूड में करें और ये सोच समझ के करें कि कितना पैसा हमें यहाँ पर खर्च करना है, उतना ही खर्च करें, उससे ज़्यादा ना जाए। हाँ, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हज़ारों में बिल पे मत करना वहाँ पर, ठीक है। नंबर 10 पॉइंट आता है स्मार्ट खरीदारी करें। स्मार्ट खरीदारी क्या होती है, मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा, इससे भी हमारा बहुत पैसा बचता है। जैसे मान लो हम कभी कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, हमें पता है कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं फिलहाल में, हमें पता है कि गर्मियों में हमें एसी चाहिए, तो हमें वो गर्मियों की एसी इस टाइम में खरीदनी चाहिए। ऐसा होता है कि उनके पास पुराने स्टॉक्स होते हैं, तो उन पर वो अच्छी छूट देते हैं और सामान भी अच्छा मिलता है और कम रेट पर मिल जाता है। तो ये होती है एक स्मार्ट शॉपिंग। जब हमें पता है अभी मार्च का मंथ एंड होने वाला होगा, जब आपने देखा है कि हमें अगले मतलब सीजन में सर्दियों में एक ब्लैंकेट चाहिए, तो उस ब्लैंकेट को आप मार्च के महीने में खरीदिए, आपको बहुत सस्ता मिलेगा। जब पीक पे ठंडी होती है ना, उस समय यदि हम ठंडी की शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और आपको सामान चाहिए, आपको ज़रूरत है और आपको खरीदना ही पड़ेगा, और वो जितना पैसा मांगेगा उतना देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इसको कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। जब भी गर्मी हो तो आप ठंडियों वाले सामान खरीदो, और जब सर्दी हो तो आप गर्मियों वाले आइटम खरीदो, तो यहाँ पर अच्छी छूट मिल जाती है। आप ये करके देखना, यदि आपको एसी चाहिए तो आप सर्दी में खरीद के देखना, आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और अच्छी चीज़ मिलेगी। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जो पुराना स्टॉक्स होता है ना, उसको निकालना चाह क्योंकि वो पुराने स्टॉक को निकालेंगे तभी तो अपना नया स्टॉक ला पाएंगे। तो इसीलिए जब भी मतलब आपको सामान हो तो अपोजिट सामान खरीदिए और अपने पैसे ज़रूर बचाइए। 11वां पॉइंट आता है कि बचत की आदत डालें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बिना बजट के चलेंगे तो बचत की आदत नहीं रहती है और अनाप शनाप पैसा खर्च करने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी आदत होती है कि उनको बजट नहीं बनाना, उनकी कमाई कितनी है उनको नहीं पता, उनके खर्चे कितने हैं उनको नहीं पता। तो जब ये सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ ही नहीं होंगी तो वो बचत की आदत क्यों डालेंगे। जब उनको पैसा चाहिए ना, जब उनको लगता है कि अब मुझे पैसा चाहिए, तो वो कर्ज लेने से भी नहीं घबराते हैं, और ऐसे में वो पर्सनल लोन, किसी से लोन, ऐसी वैसी लोन, बहुत सारी लोन ले लेते हैं और वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। फिर उनको या तो अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है या घर गिरवी रखना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो उससे पहले आप सतर्कता बरतो और अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली कुछ आने वाले कुछ सालों में ना देखना कि पुअर क्लास में आने से बहुत जल्दी आ जाएंगे ये लोग। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पुअर क्लास वाले होते हैं ना, उनके घर में यदि 4 सदस्य हैं तो चारों काम करते हैं, और हम मिडिल क्लास लोगों में क्या है कि यदि हमारे घर में 4 सदस्य हैं तो एक कमाएगा और 3 बैठकर खाएंगे। जब बैठकर खा रहे हैं तो वो कमाने की सोचते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे हस्बैंड को या फिर जो भी कमा रहा है उसको 50,000 रुपये मिल रहे हैं। यदि आज के टाइम में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक फैमिली मेंबर कमा रहा हो और 4 लोग हों, तो उसकी यदि 50,000 सैलरी पर मंथ आ रही है, तो समझ लो कि उस सैलरी को 4 भागों में डिवाइड कर दो, क्योंकि खाने वाले 4 हैं तो 12,500 सैलरी बनती है उसकी एक पर्सन की। तो इसीलिए यदि घर में 4 लोग हैं तो चारों को वैसे तो कमाना चाहिए। यदि आप कमा नहीं रहे हैं तो उस हमें यहाँ पर खर्चे मेंटेन करके चलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे घर के लिए। तो इसीलिए आपको एक बचत की आदत ज़रूर डालनी होगी। 12वां पॉइंट आता है कि एक निश्चित निवेश का, सही निवेश का चुनाव करें। आपको क्या करना है, देखो यदि आपकी जॉब है और आपने जॉब करना शुरू कर दिया है, तो आपको एक अच्छा निवेश चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आपकी 18 से 20 साल की एज में निवेश चुनने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस एज में मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अपने शौक पूरे करने में लगते हैं, और फिर बाद में ऐसे ही बच्चे पैसे के लिए भटकते हैं। क्योंकि आपको शौक पूरे करने हैं वो बाद में करना, क्योंकि ऐसा होता है 18 से 20 साल की एज से 25 साल की एज तक शादी तो होती नहीं है बच्चे की, उस समय ऐसा कोई खर्च भी नहीं है आपके पास, तो आप निवेश कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, उस पैसे को काम पर लगा सकते हैं। यदि आप इस एज में शौक पूरे कर रहे हैं तो आप आगे चल के पैसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आगे आपकी फैमिली बढ़ने वाली है, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो कहाँ से पैसे बचेंगे। तो यदि आप 18 से 20 साल की एज में है, कमाना शुरू किया है, तो आपको एक निवेश का सही चुनाव करके और निवेश करना
करना शुरू करना होगा। 12वां पॉइंट आता है कि खरीदारी ऐप्स को बार-बार चेक करना बंद करना होगा, क्योंकि कभी आपने देखा होगा और ये आदत महिलाओं के अंदर अक्सर करके होती है कि वो स्क्रॉल डाउन करती हैं, बार-बार शॉपिंग ऐप्स को जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उसको चेक करती हैं। तो सुबह से शाम तक कम से कम 10 आइटम हम अपने कार्ट में ऐड करके रखते हैं और शाम होते होते हम कम से कम 2 से 3 आइटम परचेस कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में लालच आ जाता है ये चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है और यहाँ पर बहुत अच्छी भी मिल रही है। ऑनलाइन चीज़ें देखने में अच्छी होती हैं और वो परचेस करके मंगाते हो तो कुछ और ही प्रोडक्ट आता है। तो ऐसे अपना पैसा वेस्ट नहीं करना। जब भी आपको लगे कि मुझे साड़ी की ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरत है, तो आप बेशक जाइए और मार्केट से अच्छी देखकर, महंगी सस्ती, कपड़ा अच्छा है, क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें देखकर खरीद कर लाइए। ऐसे मत करिए, क्योंकि शॉपिंग ऐप्स में हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। तो आपके मोबाइल में यदि ये शॉपिंग ऐप्स हैं तो इनको डिलीट करके देखिए। आप 1 महीने के लिए अनइंस्टॉल करिए और 1 महीने के लिए आप अनइंस्टॉल करेंगे इनको तो आप देखेंगे आपका कितना पैसा बचता है। 13वां पॉइंट आता है कि कभी-कभी लोग तनाव के कारण भी बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी इंसान के दिमाग में कोई टेंशन चल रही हो और वो किसी को बता नहीं रहा हो, वो अपने तनाव में हो। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब भी तनाव में होते हैं, वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं। वो पैसे खर्च करेंगे, वो दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाएँगे। पार्टी में अनाप-शनाप पैसा खर्च कर दिया, कितना भी मतलब और उनके अंदर अगर ड्रिंक की, स्मोकिंग की हैबिट है तो उसमें तो वो ज़्यादा ही पैसा खर्च करते हैं। तो अब जब भी कभी आपके दिमाग में टेंशन हो और आप तनाव में हो तो थोड़ा-मोड़ा वॉकिंग करिए और आपके करीब जो भी इंसान है आप, लेकिन वो होना चाहिए इंसान आपका फैमिली मेंबर, बाहर वाला नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह से आप परेशान हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी जैसे मान लो कोई वाइफ परेशान है तो आप हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए। यदि कोई हस्बैंड है और वाइफ है तो वो अपने आपस में डिस्कस करिए, लेकिन बाहर वालों को मत बताइए। बाहर वाले क्या होते हैं कि आपको डीमोटिवेट करते हैं और परेशान करेंगे। वो पहले परेशानी पूछ लेंगे और बाद में आपको वो टोंट मारते हैं, तब हमको बहुत बुरा लगता है। तो जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपने फैमिली मेंबर्स से बात कर सकते हैं और तनाव को दूर कर सकते हैं। और तनाव का ये मतलब तनाव दूर करने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि शॉपिंग के लिए निकल जाओ, कि दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाओ, बहुत सारा अनाप-शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है? अगर आपको तनाव है तो फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी जो है प्रॉब्लम को शेयर करिए। और फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं आपको अच्छी सलाह देंगे, कोई गलत सलाह आपको नहीं देगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं फैमिली मेंबर्स को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगे, वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो आपके परिवार वाले हैं, आपका अच्छा ही सोचेंगे। बाहर वालों से अच्छा अपनी फैमिली ही सोच सकती है और कोई नहीं। यदि आपके अंदर कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है तो फैमिली मेंबर से बात करने की कोशिश ज़रूर करें। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में।